हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। माही टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस वाले जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक के, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। क्या बोले? इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको हम लोग बोल सकते हैं IAWT। ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को पढ़ना है 5th सेमेस्टर जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उसको पॉलीटेक्निक में। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से आपको देखिए क्या फ़ायदा होगा कि इस सब्जेक्ट में अगर आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप RRB JEE का एग्ज़ाम दीजिए या DMRC का एग्ज़ाम दीजिए, LMRC का एग्ज़ाम दीजिए, DRDO का दीजिए, BSNL दीजिए, किसी भी चीज़ का दीजिए आप, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एराइज किए जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक फ़ायदा क्या है, जब आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिए हैं और तो डाटा कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में आपका कॉमन है। मीन्स अगर आप डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ लेते हैं तो आपको वो इसमें यूज हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में पढ़ लेते हैं तो उसका यूज आपका किस में हो जाएगा? डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो एक सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें आपको इसका यूज हो जाएगा। और सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये पूरा पेपर आपका एक तरह से थ्योरी वाला है, किस प्रकार से हम लोग HTML का एक पेज को डेवलप करेंगे। ये है स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, लेन वेन मेन, ये सारा का सारा जितना भी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे सारा का सारा चीज़ क्या होगा? आपका नेटवर्क से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? नेटवर्क से रिलेटेड होगा। अब नेटवर्क किसको कहते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर को जब हम क्या करते हैं एक साथ जोड़ देते हैं, कंप्यूटर हो या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो, जब हम उसको क्या करते हैं एक साथ जोड़ देते हैं कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से, तो उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। तो नेटवर्किंग का ज़माना है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को जब भी पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग इसमें यूनिट वाइज पढ़ेंगे, सारे यूनिट को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, कुछ जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है कैसे पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, और देखिए इसमें कंटेंट है कि क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। आप लोग भी सिलेबस डाउनलोड किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो SBTE का साइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस वाले को सिलेबस मिल जाएगा। तो उसमें कंटेंट में देखिए टोटल हमको यूनिट जो पढ़ना है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में वो 7 यूनिट पढ़ना है, यानी 7 यूनिट्स हमको पढ़ना है। तो कंटेंट देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। पहला देखिए यहाँ पर लिखे हैं यूनिट 1 में रिव्यू ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट। ये मेरा नेटवर्किंग क्या होता है और आपका नेटवर्क में जो अलग अलग टाइप के डिवाइस होते हैं, स्विच, राउटर, रिपीटर्स, हब, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। और ये किस में होगा? आपका रिव्यू ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि TCP और IP मॉडल क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखिए दूसरा है यूनिट 2 में IP एड्रेस। आप लोग नेट चलाते होंगे, गूगल में जब भी सर्च करते होंगे तो वहाँ पर लिखता होगा इंटर द IP एड्रेस, मतलब जो भी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो भी साइट्स है उस साइट का नाम आप डालिए और उसको सर्च कीजिए। तो इसमें हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन सा इसका क्लास होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे IP एड्रेस के अंतर्गत। अगला है यूनिट 3 में पढ़ना IP डाटाग्राम में। IP डाटाग्राम में हम लोग पढ़ेंगे कि हेडर क्या होता है और आपका क्या है राउटिंग टेबल क्या होता है, वर्चुअल टेबल क्या होता है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगला देखिए यूनिट 4 है, इसमें पढ़ना है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें जितना भी चीज़ पढ़ा जाएगा वो प्रोटोकॉल से रिलेटेड पढ़ा जाएगा कि आपका ये जो 3 वे हैंडशेक कम्युनिकेशन क्या होता है और आपका कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूनिट
4 में, TCP में यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में। यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 में पढ़ना हमको DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि DNS का स्ट्रक्चर क्या होता है, DNS क्लाइंट किसको कहते हैं, सर्वर मॉडल किसको कहते हैं, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। रिजॉल्विंग नेम को किस प्रकार से हम लोग रिजॉल्व करेंगे, वो सारा चीज़ हम कहाँ पे पढ़ेंगे, DNS के अंतर्गत पढ़ेंगे, डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत। अगला है यूनिट 6, इसमें हमको पढ़ना है ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र के बारे में। ईमेल क्या होता है, फाइल को हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किस प्रकार से जो फाइल होता है उसको स्विच किया जाता है, पैकेट में बांटा जाता है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 में, ईमेल में यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंतर्गत में। अगला देखिए यूनिट आपका 7 है, www पढ़ना है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, www में यानी वर्ल्ड वाइड वेब यूनिट 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ये जो मेरा नेटवर्क होता है क्या है, नेटवर्क हम लोग किसको कहते हैं, तो आप लोग ऐसे सिंपल वे में भी जानते होंगे कि जहाँ पर जैसे नेटवर्किंग वाला कोई कंपनी होता है तो क्या करता है, एक लोग को दूसरे लोग के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी प्रकार से एक दूसरे को कनेक्ट करते करते क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो कंप्यूटर के सेंस में हम लोग नेटवर्किंग किसको बोलेंगे कि जो भी आपका ट्रांसमिशन डिवाइस है यानी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, जो भी चीज़ हो जिससे हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, तो सबको अगर हम क्या करेंगे, एक साथ कनेक्ट कर देंगे, एक साथ कनेक्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेटवर्किंग का ज़रूरी क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग जब भी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, हमको डाटा बहुत स्पीड में सेंड होना चाहिए, प्लस में सिक्योरिटी होना चाहिए डाटा को सेंड करने में, साथ में क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। तो जब हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो ये सारा का सारा चीज़ हमको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है, सेंड करने का जो स्पीड होता है डाटा का वो रेट उसका बढ़ जाता है, और जो लागत पड़ता है वो भी हमको क्या पड़ जाता है, कम पड़ता है। आप सिंपली मोबाइल से किसी को मैसेज भेजिए, अभी तो खैर जियो वाला फ्री दे दिया है या और भी कंपनी आपको फ्री दे दिया है, तो पता नहीं चलता कि बैलेंस कटा या नहीं कटा। तो पहले क्या था, अगर किसी को एक मैसेज कर रहे हैं तो 1.5 रुपया कट जाता है, अभी भी है किसी चीज़ पे हम लोग मैसेज करते हैं तो उसमें 1.5 रुपया कट जाता है। लेकिन ईमेल में क्या है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपके मोबाइल में नेट पैक है, मुश्किल से आपका 4 KB 5 KB या 10 KB या KMB यूज होगा, और आप सिंपली डाटा को या किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, यूनिट 1 है रिव्यू ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट। नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि नेटवर्किंग क्या होता है, इसी के बारे में। देखिए पहला हेडिंग हम डाले हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, कि ये मेरा नेटवर्किंग होता क्या है। जितना चीज़ अभी हम आपको बोले वही सारा चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन आप लोग को दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए पहला लाइन लिखे हैं, ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। अभी तुरंत बोले नेटवर्क किसको कहेंगे कि जितना भी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस है जब उसको एक साथ जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग नेटवर्क कहेंगे। तो वही बात बोला गया, ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। किसका ग्रुप होता है, कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, कनेक्टेड इन सेम फैशन इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। बोला गया कि नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर का एक ग्रुप है, कंप्यूटर भी हो सकता है और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, कंप्यूटर के ग्रुप है जो कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ इन सेम फैशन इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज, ताकि जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह सेंड कर सके और उसको शेयर कर सके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला देखिए पॉइंट नंबर 2 है, ए नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस। क्या बोला, फिर से वही बात है कि नेटवर्क जो है यह बहुत सारे डिवाइस का एक सेट होता है।
डिवाइस बोलिए या नोड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो बोले हैं कि ए नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस या नोड, डिवाइस बोलिए या नोड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। क्या बोला कि जो नेटवर्क होता है यह बहुत सारे डिवाइस का एक सेट होता है और ये कनेक्टेड रहता है एक साथ, किसके द्वारा? कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा। कम्युनिकेशन लिंक चाहे वो वायरलेस हो या आपका फिजिकल कनेक्शन वायर हो, ठीक है। अगला देखिए, बोला ए नोड कैन बी ए कंप्यूटर। नोड आपका क्या हो सकता है? या तो कंप्यूटर हो सकता है, या तो मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जो भी हो, यानी जिससे हम लोग डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो वही बोला ए नोड कैन बी ए कंप्यूटर। नोड क्या हो सकता है आपका? एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक प्रिंटर भी हो सकता है, और अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। देखिए कितना सिंपल भाषा है। बोला कि नोड जो है आपका एक कंप्यूटर भी हो सकता है, या आपका प्रिंटर भी हो सकता है, या अदर डिवाइस जो कैपेबल हो, समर्थ हो ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा, किसी भी डाटा को सेंड करने में समर्थ हो या रिसीव करने में समर्थ हो। और कैसे डाटा को? जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। किस डाटा को? जिस डाटा को उस नेटवर्क में किसी दूसरे नोड के द्वारा जनरेट किया गया हो, और अगर कोई डिवाइस उसको रिसीव करने में कैपेबल है यानी समर्थ है, या सेंडिंग करने में कैपेबल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, स्विच एंड राउटर प्रोवाइड ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द नेटवर्क। देखिए जैसे हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ भी ट्रैफिक रूल होता है, एक रूल के थ्रू हमको चलना पड़ता है। हाँ, आपको लेफ्ट चलना पड़ेगा, आपको राइट चलना पड़ेगा, कहीं पे अगर टर्निंग आया तो किस प्रकार से आपको मुड़ना है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग नेटवर्क में काम कर रहे हैं, नेटवर्क में डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ भी डाटा को सेंड करने के एक रूट बना हुआ है। ऐसा नहीं कि डाटा सेंड कर दिए तो मेरा किसी प्रकार से चल गया, वो नहीं। पहले से सिस्टम वैसा किया जाता है, रूट को डिफाइन किया जाता है, ताकि डाटा को जब हम सेंड करें तो जो परफेक्ट मेरा यूजर है, जिसके पास हम सेंड करना चाहते हैं, वहीं पर जाकर करके मेरा डाटा जो है सेंड हो और वहाँ पर जाकर के उसको रिसीव कर सके। तो नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका स्विच और राउटर। स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि स्विच एंड राउटर प्रोवाइड ट्रैफिक कंट्रोल फॉर द नेटवर्क। स्विच और राउटर क्या करता है? ट्रैफिक कंट्रोल को प्रोवाइड करता है। कहाँ पर? किसके लिए? नेटवर्क के लिए। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5 है, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क प्रोवाइड ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर। अब हम लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमारे सिस्टम का स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज हो सके, बड़ा हो सके, और जो डाटा सेंड करने का स्पीड है वो भी क्या हो सके? फास्ट हो सके। तो वही बात बोला गया है पॉइंट नंबर 5 में, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। बोला नेटवर्क में जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है प्रोवाइड ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, क्या करता है? ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है, एंड प्रोसेसिंग पावर, और जो प्रोसेसिंग करने का पावर होता है वो भी क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है। किसमें? नेटवर्क में। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 बोला यूजिंग नेटवर्क डाटा ट्रांसफर कैन बी मेड चीपर देन अदर, यहाँ पर देखिए, अदर कन्वेंशनल मीन्स। क्या बोला कि अगर हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं, यूजिंग नेटवर्क डाटा ट्रांसफर, नेटवर्क का यूज करके अगर हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं, कैन बी मेड चीपर, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? सस्ता बना सकते हैं
देन अदर कन्वेंशनल मीन्स, जो दूसरा आपका कन्वेंशनल मीन्स है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क सिस्टम में डाटा को ट्रांसफ़र करना सस्ता बना सकते हैं। चीपर मतलब क्या होता है आपका, सस्ता बना सकते हैं। तो यही पॉइंट था आपका इसमें कि जो नेटवर्क का यूज करेंगे तो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग उसको चीपर वे में, सस्ता में कर सकते हैं। जो अदर डिवाइस में हमको क्या करता लगता था, ज़्यादा लगता था, तो नेटवर्क में हम लोग सस्ता में डाटा को सेंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7 बोला 10, इसलिए कंप्यूटर्स इनेबल अस टू रिड्यूस बोथ टाइम एंड कॉस्ट इन ट्रांसफेरिंग डाटा। क्या बोला गया, इसीलिए जो कंप्यूटर्स होता है वो हमको क्या करता है, यहाँ पर बोला कंप्यूटर्स इनेबल अस, हमको सामर्थ्य बनाता है टू रिड्यूस बोथ टाइम एंड कॉस्ट, दोनों चीज़ का बचत करता है। टाइम का भी, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है तो टाइम का बचत होगा, कुछ ही सेकंड में हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। और इसमें कॉस्ट भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम लगता है इन ट्रांसफेरिंग डाटा, डाटा को ट्रांसफ़र करने में स्पीड भी ज़्यादा, साथ में हमको क्या होता है, पैसा भी कम लगता है। इसीलिए दोनों चीज़ में फ़ायदा है, टाइम के सेंस में भी और कॉस्ट के सेंस में भी। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 है आपका, यूजर कैन वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप। अगर हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं तो क्या बोला गया कि यूजर जो है एक साथ वर्क को कर सकता है। ठीक, जैसे अभी आप लोग क्लास करते होंगे, या गूगल क्लास पे हो या जूम पे हो, गूगल मीट पे हो, जो भी हो, जहाँ पर हम लोग सारे स्टूडेंट और टीचर एक साथ मिल कर करके स्टडी कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग का अगर हम यूज कर रहे हैं तो यूजर कैन वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप, तो जो भी यूजर है वो एक साथ जुड़ कर करके ग्रुप में वर्क को कर सकता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ, आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। एक बार अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में जितना भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को एक नोट्स बना लेना। ऐसा नहीं अरे चलो यार एप्लीकेशन में तो रखा हुआ है, या जो है कि यूट्यूब पे चढ़ाया गया हम वहाँ से देख लेंगे एग्जाम के समय, ऐसा नहीं करना है। आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका माही टेक्निकल क्लासेस का ऐप है, एप्लीकेशन है, उस पे आपको रोज़ एक एक वीडियो या 2 वीडियो डाला जाएगा। आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है और आपको नोट्स बना लेना है। जितना हम पढ़ाएंगे यूनिट वाइज आपको एक कॉपी में एक जगह लिख करके रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम आपका आए उस समय रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग का। आगे देखिए नीचे लिखे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा नेटवर्क होता है, देखिए पहला है LAN, LAN। पहला क्या है, LAN, LAN फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से ही लग रहा है अगर डाटा को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बहुत कम डिस्टेंस के लिए, जहां पर फिजिकल कनेक्शन भी कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, LAN बोला जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। दूसरा है MEAN, MAN, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन क्या हुआ, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को, एक मेट्रो सिटी को दूसरे मेट्रो सिटी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो उस टाइप के नेटवर्क को बोला जाएगा MEAN। जैसे हम लोग यानी भागलपुर शहर को पटना से जोड़ दिए, या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कलकत्ता को मुंबई से जोड़ दिए, तो वो मेरा क्या हो गया, एक आपका MEAN नेटवर्क के अंतर्गत आ गया। सबको हम एक एक करके पढ़ाएंगे, LAN क्या होता है, MEAN क्या होता है, WAN क्या होता है, इसका फिगर और डायग्राम के माध्यम से खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा चीज़। आगे देखिए तीसरा है WAN, WAN, इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही लग रहा है वाइड, ऐसा नेटवर्क जहां पर डाटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, WAN कहेंगे। यानी सिंपली एक देश से जब दूसरे देश के नेटवर्क को हम लोग जोड़ेंगे तो वो नेटवर्क मेरा कैसा कहलाएगा, WAN कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो ये है मेरा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का क्लास। इसमें हम लोग इसी प्रकार से यूनिट वाइज आगे भी पढ़ते रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास है और हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। इसमें हम लोग को पढ़ना यही तीनों नेटवर्क के बारे में, लेन, मेन और वेन क्या होता है, ये सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं या सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कन्फ्यूजन हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर तो जानते होंगे, जो नहीं जानते लिख लीजिए 86 77 87 00 21 8677870021। व्हाट्सअप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।